हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके 6वें श्लोक में हैं। ये श्लोका है। दृष्टे प्रकृति दृष्टे स्वभावजनितेर्वपुश्च दोषे न प्रकृतत्वम् इहा भक्तजनस्य पश्येत् गंगम् अवाम्भसम् न खलु बुद्बुधाफेन पंकेर्ब्रह्मद्रव त्वम् अपगच्छति निर्धर्म। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति होता है उसको भक्त को उसके शारीरिक लक्षणों से नहीं पहचानना चाहिए कि उसकी जाति क्या है, भक्त की वो दिखने में कैसा है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो वो अपराध होता है। और जैसे गंगा जल होता है, वो चाहे कभी कभी उसमें बुलबुले होते हैं, झाग होती है, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत भक्त है वो गंगा जल में उसकी स्थिति का विचार के बिना स्नान करते हैं। तो जो भक्त होता है उसको भौतिक तौर पर देखते हुए, उसके शारीरिक लक्षणों को देखते हुए उसमें कोई दोष नहीं निकालना चाहिए भक्त में। ठीक है, जैसे अष्टावक्र थे। अब अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, तो लेकिन उनको ज्ञान कितना अधिक था। तो हमें भक्त को उसके शारीरिक लक्षणों से पहचान नहीं करनी चाहिए भक्त की। हमने इसमें किया था, कहाँ तक पहुंचे थे हम? ठीक है, मेरे ख्याल से सेकंड पैराग्राफ भी थे, पढ़ते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति सेवा में लगे व्यक्ति को भौतिक उद्देश्यों से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण चेतना में व्यक्ति की चेतना को बदलना होगा। यदि चेतना भोगों की ओर लक्षित है तो यह भौतिक चेतना है, और यदि कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित है तो यह कृष्ण चेतना है। एक समर्पित आत्मा भौतिक विचारों के बिना कृष्ण की सेवा करती है। अन्य अभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्मवादि अनावृतम। अनन्य भक्ति सेवा जो शरीर और मन की गतिविधियों जैसे ज्ञान, मानसिक चिंतन, कार्य, निष्फल कार्य से परे है, उसे शुद्ध भक्ति योग कहते हैं। अब इस पैराग्राफ में अभी 2-3 बातें हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है अव्यभिचारिणी। श्लोक में ये शब्द आया है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या होता है कि ऐसी भक्ति में अनन्य भक्ति होती है भगवान की। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो होता है वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। अनन्य भक्ति का अर्थ है भगवान की कि भक्त के मन में भौतिक भोगों को भोगने की लालसा नहीं है। जैसे कुछ व्यक्ति भगवान के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। धन चाहिए होता है, कोई नौकरी चाहिए, कोई करियर अच्छा बनाना है, तो इसलिए भगवान के पास आए, उनकी भक्ति करी। ऐसी भक्ति नहीं। अनन्य भक्ति का अर्थ है जिसमें कोई भी अभिलाषा नहीं होती। देखो, अगर दो प्रकार की चेतना होती है, एक भौतिक चेतना, एक कृष्ण चेतना। भौतिक चेतना में क्या होता है कि व्यक्ति भोगों की तरफ सोचता है कि मैं कैसे अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ, कैसे अपनी जीभ को सेटिस्फाई कर सकता हूँ अच्छी अच्छी चीजें खा के, अच्छी अच्छी चीजें देख के कैसे आंखों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, कैसे कुछ गाने इत्यादि सुन के कैसे मैं कानों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। ये सब भौतिक चेतना है। और जब भगवान की सेवा में इसको नियोजित कर दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है अपनी इंद्रियों को, तो इसको कृष्ण चेतना कहते हैं। जैसे जीभ से भगवान का प्रसाद खाए, कानों से भगवान का कीर्तन सुने, हाथों से भगवान की सेवा करे, तो ये कृष्ण चेतना हो गई। अब कहते हैं एक भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। अन्य अभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति भक्ति रुचते। इसमें क्या कहते हैं कि जो भक्त होता है वो अन्य अभिलाषाओं को शून्य कर देता है। मतलब उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, भक्त की कोई इच्छा नहीं है। ना उसको धन चाहिए, ना उसको सुंदर परिवार चाहिए, ना उसको अच्छा करियर चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और करता क्या है? वो मन से और शरीर से
भगवान की सेवा करता है। हम्म। और वो ऐसी जो सेवा होती है वो ज्ञान से और कर्म, वो मतलब जो सकाम कर्म है उनके बिना करता है। इस श्लोक का अर्थ क्या है ओवरऑल अन्य अभिलाषितम शून्य का? इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है पहले तो उसके मन में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषिताम शून्य। फिर उसके मन में ना कोई शुष्क दर्शनवाद नहीं, मायावाद नहीं होना चाहिए कि भगवान तो निराकार है, ऐसा ज्ञान उसके मन में नहीं होना चाहिए। और उसको सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। सकाम कर्मों का अर्थ ये है कि कोई कर्म किया उसके बदले में फल की इच्छा कर ली, इससे भी मुक्त होना चाहिए। अब भगवान की सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है? जैसे भगवान चाहते हैं वैसे सेवा करनी है। और कई बार क्या होता है, हमारा कुछ खाने का मन कर रहा होता है, अब वो हम सोचते हैं कि भगवान का भी यही खाने का मन कर रहा है, हम वो बना के उनके सामने रख देते हैं, है ना। एक्चुअल में खाने का हमारा मन होता है। और कई बार हम लोगों से इतनी वेट भी नहीं होती कि हम थोड़ा सा सब्र कर ले, हमारा होता है कि फटाफट भगवान को भोग लगे और हम खाएं इस चीज को। जल्दी जल्दी से बस 10-15 मिनट भी बिताने मुश्किल हो जाते हैं जब भगवान के आगे कोई प्रसाद पड़ा है। जैसे कोई आपने खीर बनाई या कोई नई डिश ट्राई करी और भगवान के आगे रखी, और इच्छा मन में ये चल रही है कि फटाफट से भगवान भोग लगाए और हम खा लें, ठीक है। तो ऐसे नहीं, मतलब भगवान की अगर भक्ति करनी है तो फिर पूरी तरह से जैसे वो चाहते हैं वैसे उनकी भक्ति करनी है, अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर नहीं थोपना है। हम्म। फिर क्या कहते हैं, ऐसी भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं। इसका अब पूरा श्लोक समझ आया अन्य भिला? हालांकि ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, ये उपदेशामृत का श्लोक नहीं है। और भक्ति रसामृत सिंधु भी रूप गोस्वामी ने लिखा है। और जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसका बहुत अधिक मान्यता है वैष्णव समाज में, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है भक्ति रसामृत ग्रंथ ना, बहुत बड़ा ग्रंथ है। और प्रभुपाद जी ने उसको थोड़ा सा उसमें से उसका सार लेके उसको एक छोटी बुक में कन्वर्ट किया है, तो पढ़ना चाहिए वो भी। तो उसका ये जो श्लोक है अन्यभिलाषिताम शून्यम, ये आपको बार बार सब लोग अपने अपने लेक्चर्स में कोट करते हुए मिलेंगे, स्पेशली अगर आप इस इस्कॉन के लेक्चर सुनते हो। मैं दोबारा से एक बार सारा श्लोक समझा देती हूँ। कहते कि जब भगवान की शुद्ध भक्ति शुरू होती है उसमें भक्त क्या करता है, उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, वो ये नहीं मानता कि भगवान निराकार है, और वो व्यक्ति सकाम कर्म नहीं करता कि कर्म किया फल की इच्छा करी, ऐसा नहीं करता। वो भगवान की सेवा करता है, कैसे? जैसे भगवान चाहते हैं वैसे उनकी सेवा करता है, ठीक है। आगे कहते हैं भक्ति योग, ये ना आपको क्वेश्चन आएंगे जो भक्ति शास्त्री का पेपर दे रहे हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति का क्या अर्थ है। अव्यभिचारिणी भक्ति का आप क्या लिखोगे कि क्या अर्थ है? आप लिखोगे कि ऐसी भक्ति जिसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, उसको अव्यभिचारिणी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भक्ति योग आत्मा की उचित प्रक्रिया है। जब कोई वास्तव में विशुद्ध अदूषित भक्ति सेवा में संलग्न होता है तो वह पहले से ही मुक्त हो जाता है, सगुणान समतीत्यतान। नॉर्मली ये समझा जाता है कि हम मुक्त तब होंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, और अगर हम भगवान के धाम में चले जाएंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो जीते जी उसकी मुक्ति होगी, उसको मृत्यु की वेट करने की जरूरत नहीं है। जीते जी वो भौतिक गुणों को पार कर गया, तमोगुण रजोगुण सतोगुण को वो पार कर गया। इस बात को आप कैसे थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे कि जैसे ही आप भगवान के नाम का जाप करते हैं या भगवत गीता की क्लास लगाते हैं, उपदेशामृत की क्लास लगाते हैं, उस समय आपके मन में कोई भी काम क्रोध लोभ इत्यादि का विचार नहीं आता, है ना। तो प्रकृति के गुण क्या है? ये तमोगुण रजोगुण के लक्षण ही है ना, कि हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भौतिक कलमश तंग करते हैं, लेकिन जब क्लास लगाते हैं तब तंग नहीं करते, तो मुक्त हो गए ना। तो जीते जी जो भगवान कृष्ण का भक्त है उसको मुक्त ही समझना चाहिए, उसको मुक्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु की वेट करने की जरूरत नहीं है।
कृष्ण का भक्त भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं होता, भले ही उसकी शारीरिक विशेषताएं भौतिक रूप से बद्ध प्रतीत हो। इसलिए किसी शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जब कोई वास्तव में भक्त नहीं है, वह दूसरे भक्त को पूरी तरह से नहीं देख सकता। अब इसमें क्या बताया गया है कि बाहरी तौर पर आपको ऐसा लग सकता है कि जो भगवान का भक्त है वो भी संसार की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक भक्त है, एक भक्त नहीं है। अब जो भक्त नहीं है, वो व्यक्ति भी ऑफिस जाता है, भक्त भी ऑफिस जाता है, उसने भी टाई बेल्ट लगाई हुई है, भक्त ने भी लगाई हुई है, वो भी काम कर रहा है, भक्त भी काम कर रहा है। तो बाहरी तौर पर देखा जाए तो दोनों व्यक्ति एक जैसे नजर आते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त होता है उसको ऐसे ना उसकी शारीरिक अवस्था के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए कि वो भी तो ऑफिस जाता है, वो भी तो ऐसे बॉस की गालियां खाता है, ऐसे करता है। उनको आध्यात्मिक स्तर पर देखना चाहिए कि वो कितने उन्नत है, उनका ज्ञान कितना अधिक है ना। उनको भौतिक स्तर पर नहीं देखना चाहिए कि जैसे बाकी, अब जैसे जो लोग भक्त हैं, अब भक्त जो माताएं हैं वो भी तो वही काम करती हैं जो बाकी दुनिया के काम लोग कर रहे हैं। जो अभक्त माताएं काम कर रही हैं और जो भक्त माताएं काम कर रही हैं, काम तो दोनों के एक समान है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं। कपड़े भी दोनों घरों में धुलते हैं, बर्तन भी साफ होते हैं, सफाइयां भी करते हैं, सब हो तो एक जैसे काम ही रहे हैं ना, चाहे भक्ति कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी हमें क्या पता कि कौन बंदा है जो मन में भगवान कृष्ण के नाम का जाप करके बर्तन साफ कर रहा है। वो ऊपरी तौर पे तो पता नहीं लगेगा ना किसके मन के अंदर भगवान का नाम चल रहा है। ऊपर से देखने से चाहे बंदा ऐसा लगेगा कि बर्तन साफ कर रहा है, पर हमें क्या पता कि वो मन में भगवान का नाम ले रहा हो। तो बाहरी तौर पे ऐसा लग सकता है कि ये जो जितने भी आत्माएं हैं ये बद्ध हैं, ये भी हमारे जैसे जन्म मृत्यु के चक्कर में जकड़ी हुई हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक स्तर पर वो सारी आत्माएं बाकी जीवों से अलग होती हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी भक्त और अभक्त में अंतर नहीं कर सकता, वह केवल मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करने से संबंधित होता है। मध्यम अधिकारी भक्त और अभक्त के बीच, साथ ही भक्त और भगवान के बीच अंतर कर सकता है। इस प्रकार भगवान भक्त और अभक्त के बीच अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। तो पिछले श्लोक का रेफरेंस ले रहे हैं हमने। पिछले श्लोक में क्या पढ़ा? 3 भक्तों की कैटेगरीज होती हैं, कौन सी? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जो मंदिर में तो बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आती कि भगवान के भक्त कौन से हैं, अभक्त कौन से हैं। उनको ये नहीं समझ आता। वो भक्तों के प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं दिखाता, उसको लगता है भगवान ही सब कुछ है, इन्हीं की पूजा करो। भक्तों के साथ ज्यादा वो संबंध स्थापित नहीं करता, उसको भक्त भक्त का पता डिफरेंस नहीं पता चलता कि कौन है जिनकी भगवान में श्रद्धा है, कौन है जिनकी श्रद्धा नहीं है। जो मध्यम अधिकारी होते हैं उसको पता चलता है कि ये भक्त है, ये भगवान से द्वेष करता है, ये कृष्ण को भगवान मानता है, ये नहीं मानता, ये भगवान में श्रद्धा रखता है, ये नहीं रखता। तो वो दोनों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है उनसे दूरी बना लेता है, और जिनकी भगवान में श्रद्धा है उनसे मैत्री कर लेता है अपने सीनियर से के साथ। तो ये बताया गया है कि जो लोग भक्ति में उन्नत है वो भक्त और अभक्त में अंतर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। किसी को भी शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हैं तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु का मुख्य कार्य भक्ति सेवा है, जो कि परम भगवान की शुद्ध सेवा है, जैसा कि भगवत गीता 9.30 में कहा गया है। अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु एव समन्तव्य सम्यग् व्यवहारसितो हि स। यदि कोई भक्त कभी कभी घृणित कार्यों में संलग्न दिखाई दिए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह उसकी वास्तविक पहचान भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा में लगे व्यक्ति की है। दूसरे शब्दों में उसे साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। बहुत सुंदर लाइनें हैं, इनको ध्यान से समझो। पहले पहली लाइन को समझते हैं। कहते शुद्ध भक्त को के शारीरिक दोषों को देखकर उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अब कई बार मंदिर में सपोज कोई आता है, ठीक है,
अब हम मन में सोचते हैं, अरे ये तो बड़े अमीर घर से है, फिर ये ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आते हैं, इनको तो अच्छे कपड़े पहन कर आना चाहिए, या ये क्या पहन कर मंदिर आ जाते हैं, मतलब शर्ट कोई और तरीके की है और लोअर किसी और तरीके का है, ऐसे कैसे आ जाते हैं। तो हमने उनके शारीरिक लक्षणों को देखा, है ना, कि यह ऐसे सात दिन बिखरे बिखरे से क्यों रहते हैं भाई ये। जैसे किसी कथा के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। अष्टावक्र सबने नाम तो सुना हुआ है। अष्टावक्र कौन थे? वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, उनको ज्ञान बहुत अधिक था। अब अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। अब टेढ़ा क्यों था उनका शरीर? क्योंकि वो माता के गर्भ में थे और उनके पिता उनको शास्त्र इत्यादि सुनाया करते थे जब उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो एक दिन पिता शास्त्रों में से कुछ उनको सुना रहे थे। तो जो अंदर गर्भ का बच्चा था वो बोल पड़ा कि पिताजी आप ये गलत बता रहे हो, ये आप इसका अर्थ ना सही नहीं बता रहे हो। मतलब बच्चा गर्भ के अंदर से बोल पड़ा। आप सोचो, अब ये बात समझ नहीं आएगी। क्यों हमें समझ नहीं आएगी? क्योंकि हमने तो संसार में यही देखा है कि बच्चा रोते हुए बाहर आता है, बोलता तो कुछ नहीं, बोलेगा तो 3 साढ़े 3 साल की उम्र में। लेकिन जो ऋषि मुनियों के बालक थे या पुराने जमाने में बालक होते थे वो बड़े तेजस्वी होते थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने गर्भ में ही सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। वेद व्यास जी की पत्नी के वो पुत्र थे, तो सारा दिन आश्रम में रहते थे। अब ध्रुव महाराज, ध्रुव थे हाँ प्रहलाद, प्रहलाद के साथ क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप जो राक्षस था, वो तो तपस्या करने चला गया और उसकी जो पत्नी थी केयादू, वो गर्भवती थी। तो देवता आ गए कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो राक्षस होएगा, इसके पेट के अंदर तो कोई वो संसार का संहार करेगा, उसको मारने के लिए आए। नारद मुनि कहते नहीं, इसके गर्भ के अंदर तो भक्त है, ले गए अपने आश्रम में, सिखाए सारे उसको शास्त्र, भगवान की भक्ति सिखाई, तो प्रहलाद महाराज भक्त बन गए। अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर सारा उसको भेदना सीख लिया, चक्रव्यूह को। और फिर मैंने भी थोड़े दिन पहले आपको कथा सुनाई थी कि किसकी पत्नी थी, भृगु मुनि की पत्नी थी, हाँ शायद भृगु मुनि की पत्नी थी। और उसका नाम था, मेरे को भी देखना पड़ेगा ऋषि का नाम क्या था, पुलोमा नाम था जिसका। अब उसको राक्षस पकड़ के लेके जाता है, तो माता गर्भवती होती है, तो गर्भ का बच्चा गर्भ से बाहर आके राक्षस को मार डालता है। पैदा होते ही उसके तेज से राक्षस मर जाता है। तो हम लोग इन बातों को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हमने ऐसे बालक देखे ही नहीं। एक कलयुग का जमाना है, रोते रोते बच्चे बाहर आते हैं। वैसे सारे बच्चे रोते हुए आते हैं, लेकिन जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनके लक्षण अलग होते हैं। तो हम अष्टावक्र की बात कर रहे थे, तो अष्टावक्र ने गर्भ से बोला कि पिताजी ये आप ना सही नहीं सुना रहे हो, ये शास्त्र में से जो पढ़ा रहे हो। तो पिता को गुस्सा आ गया कि अभी तो तू पेट से निकला ही नहीं, मेरी गलतियां निकाल रहा है। कहता तू 8 अंगों से टेढ़ा पैदा हो जा। तो अष्टावक्र हुए, 8 अंगों से टेढ़े थे। लेकिन देखो पुराने जमाने में ना लोग रिस्पेक्ट करते थे माँ बाप की। अष्टावक्र ने माँ के गर्भ से आके ये नहीं सोचा कि ऐसा करता हूँ, पिता ने मुझे श्राप दिया था, अब इनसे नफरत करता हूँ, देखो मैं कितना करूप होके पैदा हो गया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने देखा उसके पिता किसी शास्त्रार्थ में किसी ब्राह्मण से पराजित हो गए थे। और पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे डिबेट, शास्त्रार्थ मतलब डिबेट, शास्त्रों के ऊपर चर्चा। तो कोई दो व्यक्ति डिबेट करते थे और डिबेट में जो हार जाता था उसको जीतने वाले को टैक्स पे करना पड़ता था। एक ढंग से उसकी गुलामी हो गई। तो जब अष्टावक्र ने देखा कि मेरे पिता शास्त्रार्थ में पराजित हो गए हैं किसी से, तो फिर जब अष्टावक्र दुनिया में आए तो उन्होंने सेम ब्राह्मण से वो किया, शास्त्रार्थ किया और उसको पराजित कर दिया। मेरे मन में बड़ा आता है कभी आपको ये शास्त्रार्थ सुनाऊं, बड़ा बड़ा सुंदर है। अष्टावक्र और जो ब्राह्मण के बीच में शास्त्रार्थ हुआ बहुत ही अद्भुत है। किसी दिन समय मिला तो सुनाएंगे। तो अब अष्टावक्र चले गए स्वर्ग में। अब स्वर्ग में उनकी बड़ी सेवा करी, वो जो वहां पे होंगी अप्सराएं इत्यादि। तो अष्टावक्र ने उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें भगवान पति रूप में मिलेंगे। अब वो अष्टावक्र के शरीर को देखकर हंसने लग गई। तो उन्होंने गुस्से में आके श्राप दे दिया कि तुम भगवान की पत्नी तो बनोगी, लेकिन जो छोटी जाति वाले होते हैं वो तुम्हें किडनैप करके ले जाएंगे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो।
तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो किडनैप करके लेके जाएंगे वो भगवान ही होंगे। तो ऐसे आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कैसे देखा अष्टावक्र को? शारीरिक लक्षणों से, कि भाई ये टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति है इसलिए हसीना सारी। वो सारी जो वो देवताओं की पुत्रियां होंगी, जो भी होगा वो सब भगवान कृष्ण की वो बनी, पत्नियां बनी, रानियां बनी। फिर जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए, तो जब भगवान कृष्ण ने अपने जो उनके जब भगवान कृष्ण धराधाम से ऊपर गए ना दिव्य धाम में, तो उनका सारथी जो था, वो सारथी था उनके पास, तो उनको आदेश दिया सारथी को कि तुम ऐसा करना, अर्जुन आएगा, अर्जुन को बोलना कि मेरी पत्नियों को हस्तिनापुर ले जाएगा। तो अर्जुन आया वहां पे, और वो देखता है कि सारे यदुवंशी तो आपस में लड़ मर के मरे जा रहे हैं और भगवान भी नहीं है। तो फिर उसके बाद भगवान की आज्ञा अनुसार वो भगवान की पत्नियों को लेके जाता है हस्तिनापुर की तरफ। लेकिन रास्ते में अर्जुन के ऊपर एक छोटी सी जाति होती है भीलों की, भील जाति उसके ऊपर आक्रमण कर देती है। कुछ ग्वाले, पता नहीं ग्वाले होते हैं भील होते हैं, मुझे पढ़ के देखना पड़ेगा। और अर्जुन जो इतना बड़ा क्षत्रिय होता है, इतने वो उसने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा होता है महाभारत के युद्ध में, वो उनसे हार जाता है। क्योंकि अर्जुन की शक्ति किसके कारण थी? भगवान कृष्ण के कारण। भगवान कृष्ण चले गए तो अर्जुन की शक्ति भी चलेगी साथ में ही। क्योंकि उसको कोई पर्टिकुलर कार्य करने के लिए वो शक्ति दी गई थी, महाभारत का युद्ध जीतने के लिए, फिर वो शक्ति भी चली गई। तो यही देखो, ओ भगवान फिर वो जो हार जाता है, तो जो भील होते हैं उनकी पत्नियों को किडनैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम ये कथा सुनाते हैं तो बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि भगवान की पत्नियों को कोई किडनैप कैसे कर सकता है, वो तो भगवान की पत्नियां थी। तो जो किडनैप करने वाले थे वो भगवान ही थे। वो अष्टावक्र मुनि ने जो श्राप दिया था उसको फलीभूत करना था, इसलिए ये लीला हुई। तो अब समझ आया हमें कि हमें अगर भक्त के अंदर कोई शारीरिक लक्षणों में दोष भी दिख रहा है तो भी हमें इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरी बात, कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये भक्त है, ये कितने गलत काम कर रहा है, भक्त हो के ऐसे काम कर रहा है। कहते अगर भक्त कभी गलत काम करते हुए भी दिख जाए, घृणित काम, तो भी उसको भक्त ही मानना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए। जैसे हम लोग कई बार पता क्या करते हैं, इवन हमारे शिक्षा गुरु जो हैं हम उनका अपमान कर देते हैं। फिर हम बोलेंगे, हालांकि हमें ये बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी ये जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उन्होंने ऐसा कर दिया। या फिर हम बोलेंगे, किसी भक्त की बात सुनाएंगे कि देखो वो मंदिर में आते हैं, हालांकि हमें उनकी ये बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी देखो उन्होंने ना ऐसा कर दिया, ऐसे करते हैं वो, ऐसे करते हैं। ये हमें कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? इसका कारण ये है, पहली बात तो देखो, दो व्यक्ति जब यहाँ पे है ना तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है दो व्यक्तियों के बीच में। जरूरी नहीं कि सामने वाला बंदा एग्जैक्टली वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप उनसे चाहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी नेचर है। क्या हम किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा ये कह रहा है कि तुम ऐसे चलो, उठो, बैठो, खाओ? क्या हम रोबोट हैं? जब हम लोगों की बातें नहीं मानते तो लोग हमारी बातें क्यों मानेंगे भाई? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमें क्या हक बनता है कि हम किसी के दोषों को देखें? हमारा फर्ज तो ये है हमारे अपने दोषों को देखें, लोगों के गुणों को देखें। और वो भी हम भक्तों में दोष निकाल रहे हैं। तो चाहे कोई भक्त गलत काम कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव ये होता है कि भगवान उसको फिर से भक्ति में लगा लेंगे, अपने आप लगा लेंगे। आपने कई बार देखा होगा, मतलब समटाइम्स भगवत गीता की क्लास छूट गई या कोई छूट गया, कोई क्लासें आपकी, आप भौतिकवादी दुनिया में चले गए, माया में घिर गए, है ना, अपने कामों में बिजी हो गए, आपने क्लासेस छोड़ दी। फिर आप देखना, फिर किसी दिन शुरू हो जाते हो क्लास लगाने अपने आप ही, कोई कहता नहीं है लेकिन आप अपने आप शुरू हो जाते हो। अब ये अंदर से प्रेरणा कौन देता है आपको कि जाओ अब तुम क्लासें लगानी शुरू कर दो? और पहले किसने प्रेरणा दी कि क्लासें लगानी बंद कर दो? ये सब कुछ भगवान ही अंदर से करा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं हर जीव के अंदर हूं, मेरे से ही ज्ञान, समृद्धि और विसमृद्धि होती है। जितना हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो हमें चीजें याद रहती हैं और जो चीजें हम भूल जाते हैं, वो सब कुछ सिर्फ भगवान के कारण हो रहा है। ठीक है? तो अगर भक्त गलत रास्ते पे चला गया तो रादर देन हम उसकी कमियों को देखें या उसकी बातें करें चार भक्तों के बीच में, आप ये देखो, वो भक्त को भगवान अपने आप सही रास्ते पे ले आएंगे। भक्त अपनी पोजीशन से कभी डाउन नहीं होता। एक
मंदिर में एक पुजारी थे, इस्कॉन के टेम्पल में। वो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते थे। फिर अब देखो, जहां पे रहते हैं वहां पे मैंने वही बात बोली कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, दो व्यक्तियों के विचारों में मतभेद हो सकता है। उनको कुछ मंदिर की बातें अच्छी नहीं लगी, वो छोड़ के चले गए से। फिर शादी करा ली अपनी। उनकी पत्नी इस्कॉन को मानने वाली थी, तो उन्होंने तो मंदिर जाना छोड़ दिया था, वो किसी और शहर में शिफ्ट हो गए। तो अब भक्ति छोड़ दी। अब देखा जाए तो वो हम देखेंगे तो हम बोलेंगे माया में घिर गए, शादी करवा ली अब अपने, कहाँ पुजारी का ब्रह्मचरी का जीवन, कहाँ भोगों में पड़ गए, है ना। हम तो ऐसे ही उनका आंकलन करेंगे। तो पत्नी एक दिन जबरदस्ती ले गई मंदिर। वहां पे वो पुजारी चामर झुला रहे थे, वो पंखा सा होता है ना, वो फरसे वाला समझ लो, बूर बूर वाला, जैसे गुरुद्वारों में भी होता है, वो चामर झुला रहे थे। तो उसको याद आ गया कि मैं कैसे भगवान की सेवा करता था, कैसे चावल झुलाता था, कैसे मैं अर्चा विग्रह का पूजन करता था। रोने लग गए, फूट फूट के रोने लग गए वहां पे, कि मैं कैसी दुनिया को छोड़कर कैसी घृणित दुनिया में आ गया हूँ, है ना। और क्या कोई बात थोड़े ना थी कि जिस बात पे मैंने मंदिर छोड़ दिया। फिर वो रोए और फिर वहां पे जाके मिले, फिर से पूजा स्टार्ट करी। तो अगर भक्त से कोई गलती हो भी जाती है तो भगवान अपने आप सीधा कर देंगे। हमने ठेका नहीं लिया हुआ कि भक्तों में गलतियां निकाले और फिर हम उनको सही करें ना। देखो, आप दुनियादारी में रहते हो, चार लोग आपको अच्छे लगेंगे, चार लोग अच्छे नहीं लगेंगे। पर जो अच्छे नहीं लगते, आपने सिर्फ उनसे हल्का सा डिस्टेंस क्रिएट करना है। आपके विचार नहीं मिलते, थोड़ी दूरी बना लो, पर उसके ना दोष मत निकालो। क्योंकि दोष क्यों नहीं निकालने? क्योंकि दोष निकालने से आपकी भक्ति में कमी होती है। जैसे यहाँ से गोलोक वृंदावन के लिए सपोज आपको जाना है, आपने वो देखे हैं माइलस्टोन्स। माइलस्टोन जब आप सफर करते हैं कहीं पे, वहां पे लिखा होता है कि लुधियाना 50 किलोमीटर, फिर आगे जाते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हैं, लुधियाना 25 किलोमीटर रह गया, लुधियाना 5 किलोमीटर रह गया, ऐसे लिखे होते हैं। अब आप बढ़ रहे हैं गोलोक वृंदावन की तरफ। सपोज करो यहाँ से, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, गोलोक वृंदावन यहाँ से 5,000 किलोमीटर है, ठीक है। आप बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो, अब आपने निंदा कर दी, अब आप 10,000 किलोमीटर पीछे आ गए हो। चलो फिर से चलो, फिर से चले, फिर से निंदा कर दी, फिर से पीछे आ गए, ऐसे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अपनी जुबान को बस में रखो। दुनिया में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, उनका पुराने जन्म के संस्कार हैं, वो अपने अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग उनका स्वभाव है, वो बर्ताव कर रहे हैं। इसमें क्या दुखी क्या सुखी होना। और कभी कभी ना ऐसे देखा करो दुनिया को, कि जितने लोग आपके आसपास दिख रहे हैं, जितने जितने भी, ये सब काल के गाल में चले जाएंगे, सब मर जाएंगे। हम भी मर जाएंगे, सामने वाले भी मर जाएंगे। हार्डली कुछ सालों की बात है, कुछ सालों के बाद कोई नहीं रहेगा। ये बातें, ये बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, ये सब यहाँ पे रह जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा सब। अब आप किसी से घृणा करते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसके बाद घृणा करते हो? कहाँ करते हो? व्यक्ति मर गया, कहाँ घृणा करोगे? तो ऐसे तो देखा करो संसार को, क्षणिक है ये, क्षणिक। ये जगन्नाथ की कथा में पढ़ा है ना, कि जो इंद्रद्युम्न राजा था, इंद्रद्युम्न राजा ने मंदिर बनवा दिया जगन्नाथ जी का। अभी विग्रह प्रकट नहीं हुए थे, अभी जगन्नाथ जी नहीं आए थे। तो उसने सोचा कि ब्रह्मा जी को इनवाइट करने जाता हूँ, कि भाई हमारे मंदिर की इनॉग्रेशन आप करना, ओपनिंग में आप आना। वो चला गया ब्रह्मा जी से मिलने। तो ब्रह्मा जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया, उसका निमंत्रण। वापिस आ रहे थे, वापिस आते थे, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी जाना, धरती पर तो बहुत तेजी से समय बीत रहा है। अब जब हमारा 1 साल खत्म होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है, और जब हमारे 12 घंटे खत्म होते हैं तो ब्रह्मा जी के 4 अरब 32 करोड़ घंटे बीत जाते हैं। और धरती पर आया, आते ही वो देखता है कि मंदिर तो उसको नजर आ गया धरती पर, जब वापस आया ब्रह्मलोक से। हालांकि वो इतने टाइम के लिए गया था, उसने गया, ब्रह्मा जी को इनविटेशन दी और वापस आ गया। वो वहां पे रुका नहीं राजा। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ, जब धरती पर आया तो क्या देखता है कि भाई सारे जो उसके, कोई और ही राजा बन के बैठ गया हुआ है वहां पे, और ही कोई पुजारी है। तो वो कहता है मैं राजा हूँ। वो गल माधव एक और राजा होता है, वो कहता है मैं राजा हूँ। तो फिर वहां पे काक भुशुंडी नाम का कौवा होता है। काक भुशुंडी का वर्णन ना रामायण में आएगा।
तो वो कौवा कहता है कि मैं इस पेड़ पर बैठा हूं, मैं युगों से यहाँ पे जीवित हूँ, मुझे पता है क्या हुआ। तो फिर वो नए वाले राजा को बताता है, गल माधव को, कि ये राजा इंद्रद्युम्न है, ये ब्रह्मा जी को इनवाइट करने गया था तो वहां पे और यहाँ के समय में फर्क है। तो इसको ये नहीं पता कि इसके अकॉर्डिंग तो ये, जैसे इसको तो ऐसा लग रहा होगा राजा को कि आधे एक घंटे में ब्रह्मा जी से मिलके वापिस आ गया, लेकिन धरती पर करोड़ों युग बीत गए, उतनी देर में युगों बीत गए। तो कहते हैं जो इसके पत्नी थी और सेनापति था, पढ़ी हुई कि आपने जगन्नाथ जी की कथा, विश्व वसु जो थे वो सबकी मृत्यु हो गई। तो अब राजा वापिस आ गया है। तो फिर वो चलो गल माधव उनसे मित्रता करता है, फिर उनकी हेल्प करता है मंदिर की ओपनिंग में। अ, तो आप ये सोचो, हमें लगता है जीवन इतना बड़ा, हमें लगता है बोझ, 80 साल का जीवन, 70 साल का, 50 साल का, 60 साल का। अरे टाइम पता है कितनी तेजी से बीतता जा रहा है, कितनी तेजी से। क्या आपको यकीन आएगा कि अभी 4 साल पहले ये मॉर्निंग की क्लासें शुरू हुई थी, और देखो कितना कुछ पढ़ लिया। भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, कितनी सारी बुक्स पढ़ ली, ललित माधव, विदग्ध माधव, है ना, कितनी सारी बुक्स पढ़ ली हमने। कितनी तेजी से समय बीत गया। साल को शुरू हुए अभी कल तक हम न्यू ईयर मना रहे थे और आज 29 जनवरी हो गई है। समय तेजी से बीता जा रहा है। और दूसरों को नफरत करने में समय मत गवाओ, मत गवाओ। समय भाग जाएगा हाथ से, पंख लगा के उड़ जाएगा, हाथ में नहीं आएगा। हमारा जन्म लोगों के गुण दोषों को देखने के लिए हमारा जन्म धरती पे नहीं हुआ। बुराइयां करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ, चुगलियां मारने के लिए। हमारा जन्म हुआ है भगवान से मिलने के लिए। और जिनकी चुगलियां हम लोग कर रहे हैं, क्या वो सुधर जाएंगे? नहीं। क्या हम सुधर रहे हैं? हमारे में भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी ना। प्रॉब्लम ये है कि आदत ही नहीं है हमें अपने अंदर के दोष ढूंढने की। अगर किसी दिन सच में बैठकर, आपको एक बात बताऊं, अगर आपके सामने आपका क्लोन खड़ा कर दे, क्लोन पता है क्या होता है? क्लोन ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके साथ दिखता है, खाता है, पीता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जैसा होता है, रोबोट टाइप। अगर आपके सामने आपका ही क्लोन खड़ा कर दिया जाए, मैं सच्ची बता रही हूँ, शाम तक सिर पकड़ के बैठ जाओगे। आप खुद को भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कई बार कुछ लोगों को कहते हुए सुना भी होएगा कि मैं तो खुद से ही परेशान हूं, है ना। कई बार तो हमें खुद के ऊपर चिढ़ मचनी शुरू हो जाती है कि कैसे हैं हम चेंज क्यों नहीं हो रहे। अब जैसे चलो अभी तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ दिनों से जल्दी उठना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छी आदत है जल्दी उठना। और देखो आपकी माला भी हो रही है अच्छे से सुबह उठ के, है ना। हम कितनी लानते डालते थे ना अपने आप को कि सारे लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे। और सालों साल बीत गए, पूरी जिंदगी बीत गई। आप कभी देखा है 4 बजे उठ के खुद को माला फेरते हुए? फेर ही नहीं होएगी, है ना। तो खुद में कितने दोष हैं, एक नहीं हजारों है। एक दिन रजिस्टर लेके बैठो सही, खुद से ही नफरत हो जाएगी कि कैसे गंदे बंदे हैं हम। पर प्रॉब्लम ये है, हम रजिस्टर जब लेके बैठते हैं, हम दूसरों को आंकलन करते हैं, हमारे खुद का नहीं करते। दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन भक्ति। तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, त्रिणादपि शुनिचेन। तो भक्त को कैसा होना चाहिए? घास के तिनके से भी तुच्छ माने कि मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। और कुछ है क्या हम? अब देखो, महाविष्णु के श्वासों से असंख्य ब्रह्मांड निकले, असंख्य, काउंट ही नहीं कर सकते, काउंटलेस। उन ब्रह्मांडों में कहीं छोटा सा ब्रह्मांड होएगा हमारे वाला, हमारी सृष्टि वाला। उसमें कहीं छोटा सा सरसों के दाने जितना पृथ्वी होएगा। उस पृथ्वी में माइक्रोस्कोप लेके देखो तब भी ना दिखे, ऐसे छोटे छोटे से उसमें कंट्रीज होंगे, उसमें एक भारत होगा। उस भारत में कहीं पे एक छोटा सा राज्य होगा, पंजाब। उसमें छोटा सा कहीं पे हमारा शहर होगा, और उसमें हमारा छोटा सा घर होगा। क्या है हम? क्या है महाविष्णु की सृष्टि सृष्टि के सामने? कुछ नहीं, तुच्छ। और अहंकार मतलब हमारा पहाड़ जितना है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और सम टाइम्स हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम भक्तों की निंदा में बह जाते हैं, बह जाते हैं। बहुत गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। और आपको क्या पता, जो आज आपकी बहू है आपको तंग कर रही है, क्या पता कल को वो बोल दे कृष्ण। गलती से उसने कृष्ण बोल दिया, गलती से। पूरे जीवन में एक बार भी कृष्ण बोला हुआ, वो तो वैष्णव हो गई। आपकी सास तो वैष्णव हो गई, उसने तो कृष्ण का नाम लिया होएगा। कभी चलो ऐसा भी कहा होएगा, वो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण करते फिरते हैं, ऐसे बड़े ड्रामे करे जा रहे हैं, ऐसे कोई भगवान। भगवान तो बोला होएगा, भगवान क्या है? भगवान कृष्ण का नाम ही तो है।
तो कभी तो बोलो, वो तो वैष्णव हो गए। अब आपने उनकी निंदा कर दी, आप हो गए वैष्णव अपराधी, अब फिरते रहो माला बैठ के पूरी जिंदगी। और फिर पता लगे जब मृत्यु हुई तो जी भगवान के धाम में नहीं जा पाई, क्यों? क्योंकि सास बहू की निंदा करी थी। फिर वहां पे सिर पकड़ के बैठ जाना और आ जाना माता के गर्भ में। तो कंट्रोल करना सीखो विचारों के ऊपर। जुबान से तो गंदा किसी के प्रति बोलो ही मत, मन में भी मत सोचो। पहले जुबान से बोलना बंद करो, फिर मन में। नहीं तो जितनी भक्ति सेवा किए जा रहे हैं, आप सोचो कितना। सुबह उठे 4 बजे, नहाए धोए, माला फेरी, घर का काम किया, मंदिर में सेवा करी, ठाकुर जी की सेवा करी जो घर में रखे हुए हैं। कितना आपको गंदा लगेगा अगर आपको पता लगे रात को 12 बजे कि आपने जो कुछ किया वो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि हमने निंदा कर दी, सास बहू की चुगली कर दी। कितना कितना, और रोज ही करते हैं। और रोज ही ये जीरो किए जा रहे हैं अपने आप को। बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आगे कहते हैं, भले ही शुद्ध भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में पैदा ना हुआ हो, लेकिन अगर वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसे उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में भौतिक विचारों में जाति या वंशानुक्रम के आधार पर कोई गोस्वामी का कोई परिवार नहीं हो सकता। इसमें यह बताया गया है कि ऐसा नहीं कि जो आचार्यों के परिवार में हुए हैं उन्हीं को गोस्वामी मानो। जैसे धरती पर नित्यानंद प्रभु आए, तो नित्यानंद प्रभु के आगे जो वंशज हुए उनको वो कहते हैं कि हम ही गोस्वामी हैं। गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों को कंट्रोलर, मतलब हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, मतलब हम ही आचार्य हैं। बाकी कोई आचार्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, किसी परिवार में, ब्राह्मण के परिवार में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। अगर ब्राह्मण वाले गुण नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं मानेंगे। ठीक है। अभी तो खैर समय हो गया क्लास का। आज की क्लास को तो यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो काफी श्लोक पढ़ा है हमारा। ठीक है, फिर कल इस श्लोक के ऊपर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तब हरे तक कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो इंद्रद्युम्न की आपने बताया था ना, तो इंद्रद्युम्न ने ये भी मैंने पढ़ा था कि उसने बोला है कि मेरे आगे बच्चे ना हो, हाँ, जिससे तो कि वो उसने ब्रह्मा जी से मंदिर की जो मैं स्थापना हाँ कर। जी हाँ जी, ब्रह्मा जी से वरदान हाँ। मांगा था कि मैं निसंतान रहूं, ताकि मेरा कोई भी बच्चा के ये ना कहे कि ये मंदिर मेरा है, जगन्नाथ जी का हाँ, था वरदान। हाँ ये जी। बहुत बड़ी बात है। हाँ। हाँ, ये कथा किसी दिन सुनाएंगे, किसी क्लास में ना चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी के ऊपर। ठीक है। और कुछ तो नहीं है किसी का शेयरिंग वाला? ठीक है जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।